अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद अली आपकी खिदमत में हाजिर है न्यू लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान में जो करंट मामला चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो इस वक्त है वो पीडीएम जमातें जो हैं और जो गवर्नमेंट है वो उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो जल्द से जल्द कोई जो उनका जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, तो उसका कोई फैसला दें। क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने सारी कोशिशें की और किसी तरीके से भी ये लोग इमरान खान साहब को नहीं हरा सके, ना कोई करप्शन साबित कर सके उनके खिलाफ। और इससे पहले तोशा खाना का भी इन्होंने एक स्कैंडल निकाले थे जो कि उनको ही उल्टा पड़ गया था। और बाद में पता लगा कि जो उन्होंने नवाज शरीफ और पीपी के दौर में जो इन्होंने किए थे वो तो उससे भी बड़े स्कैंडल्स थे। और यहाँ जो इन्होंने इमरान खान के दौर में जो हुआ था वो तो फिर भी बेहतर था उनके दौर से। तो कहने का मकसद ये कि ये लोग मुसलसल लगे हुए हैं, किसी तरीके से अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। ये लोग ये अब देख रहे हैं कि कोई हरबा नहीं बचा है, तो बस ये चाहते हैं कि कोई इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान को कोई भी ऐसा फैसला दे दें इमरान खान साहब के साथ कि वो उनको सियासत से आउट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट है और वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, उन पर कोई ऐसा केस साबित नहीं हो सकता। क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई का, वो भी ऐसा दिखने में नहीं लगता कि वो कोई ऐसी गलत काम हुआ है। वो सिंपल एक डोनेशंस थी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे आरिफ नकवी उन्होंने की थी। अब सोर्स ऑफ जो इनकम थी वो तो उनका और वहाँ की गवर्नमेंट का मैटर है, जहाँ वो रहायशी हैं यूके के, तो ये उनके दरमियान है। लेकिन जो उन्होंने जो पैसे दिए थे वो एज अ डोनेशन दिए थे और वो पाकिस्तानी की फलाह बहबूद के लिए थी। क्योंकि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। जब भी इक़्तिदार में आते हैं और सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और आवाम को कुछ नहीं मिलता। और आपने देखा है कि इतने साल हो गए पाकिस्तान बने हुए और मार्शल लॉ के अलावा इन जो हुकूमतों ने तो रूल किया है। और मुल्क का क्या हाल है आपके सामने। ये मुल्क कभी भी फल फूल नहीं सका। जब भी तरक्की करने की कोशिश की है, जब भी इस मुल्क ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, ये लोग आ जाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जो कि अभी हो रहा है। और हम आप ये जो जनरेशन है ये भी देख रही है, यंग जनरेशन, और ये जनरेशन बहुत समझदार जनरेशन है और ये सब जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है, सबके पास मोबाइल है कि क्या हो रहा है। तो कहने का मकसद ये इमरान खान साहब को आउट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जो भी कोई केस ऐसा फैसला सुना दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो सियासत से आउट हो जाए पीटीआई। तो अब इसके अलावा जो है इमरान खान साहब भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक जो है वो नो मोशन पास करने का जो है वो सोचा है उन्होंने, और वो जल्द नो मोशन वो लेकर आएंगे इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि टू असेंबलीज जिसमें वो जो जहाँ पे हुकूमत है पीटीआई की, केपी के असेंबली और पंजाब असेंबली, वो दोनों असेंबली वो पास करेंगी। इसके अलावा जो आपको जैसे भी पता है ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये जो है करंट हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन जो हमारा ये उसका बंदा है इस्टेब्लिशमेंट का। ये इमरान खान साहब ने पहले कंफर्म किया था कि ये उनको कोई बंदा मिल नहीं रहा था और वहाँ से रिकमेंडेशन आए तो उसे लगा दिया गया। तो ये बंदा जानिबदार बंदा है और ये न्यूट्रल बंदा नहीं है। तो इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो बिलावल भुट्टो और जरदारी, खैर भुट्टो सॉरी भुट्टो नहीं है, वो भुट्टो अपने नाम के साथ लगाते हैं। भुट्टो जरदारी लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गया। वो कहीं से भी भुट्टो नहीं है, वो जरदारी हैं, बिलावल जरदारी उनको कहना चाहिए। लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना जगह जगह उड़ता है बिलावल भुट्टो जरदारी, तो हम लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि वो भुट्टो जरदारी हैं। वो भुट्टो जरदारी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिलावल जरदारी हैं। और जरदारी एक नंबर का करप्ट इंसान है और आपने देखा कि उसका क्या रोल रहा है अभी मुल्क में। जो भी जो अदम एतमाद जो है लोगों का इस हुकूमत के ऊपर, इसमें मेन बंदे यही हैं, एक नवाज शरीफ, जरदारी, इन पे लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आपने देखा भी इसने कितनी कोशिश की कि इमरान खान साहब को नहीं आने दिया जाए जरदारी ने, और काफ़ी पैसा यूज़ किया। और ये बंदा जो है अमेरिका का ये बंदा है जरदारी, इसने काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, लेकिन काफ़ी सपोर्ट भी थी, लेकिन ये कर नहीं सके क्योंकि पब्लिक की जो सपोर्ट थी, वो मास पब्लिक की जो सपोर्ट थी वो इमरान खान साहब के साथ थी, तो इसलिए वो उनका कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो अभी लाहौर के एक स्पेशल कोर्ट ने इनको बुलाया था, बाप बेटा, आप समझ गए होंगे।
और शहबाज शरीफ और ये हमज़ा शहबाज इनको बुलाया, लेकिन उनके बिहाफ पे अपेयर हुआ उनका कौंसल और उसने एप्लीकेशन जमा करा दी कि भैया उनके तो हमज़ा शहबाज जो हैं उनकी तो कमर में दर्द है और शहबाज शरीफ हैं वो भी बीमार हैं और वो बिज़ी हैं फ़लाना, वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये ड्रामेबाजियाँ इनकी चलती रहती हैं और इन्होंने कोर्ट्स को मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान के, और ये बिल्कुल भी एहतराम नहीं करते किसी भी कोर्ट्स का और ये कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। 16 बिलियन से ज़्यादा रुपीस के इनके पर केसेस हैं और कहाँ से अकाउंट आए, बेनामी अकाउंट्स जो इन पैसे आए हैं उनको इनके नौकरों के अकाउंट में इनको कोई मालूम ही नहीं है कि कहाँ से आए इनके अकाउंट में पैसे। तो ये चीज़ें बहुत अफसरदा हैं। यही वजह है कि ये इस मुल्क में जो अभी एक अजीब सी जो सिचुएशन है, कैफियत है, वो इसी वजह से है कि लोगों को इनके ऊपर ज़रा भी एतबार नहीं है। लोग अपना पैसा यहाँ से लेकर निकलना चाह रहे हैं। अगर आप जिस पाकिस्तानी से भी पूछें तो भाई आप क्या कर, आपका गोल क्या है, तो 99% पाकिस्तानी आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि भाई इस मुल्क से निकलना है हमें, इस मुल्क से भागना है हमें। तो उन्होंने इस मुल्क का, ये मुल्क बुरा नहीं है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम यूटिलाइज़ करते तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सारा फोकस जो लोगों को, इन सियासतदानों का रहा है कि अपने अपने जो जेबें कैसे भरनी है, अपने अकाउंट्स को कैसे बढ़ाना है, अपने बच्चों को किस तरह से उनकी जो नस्लें हैं उनको भी किस तरह से उनके अकाउंट्स भरने हैं, और बस उनका फोकस यही रहा है अपने पर्सनल मफादात के ऊपर, और पब्लिक का किसी ने भी नहीं सोचा। और अब इतने मतलब जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान में सैलाब की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी इतने दिनों से। अब जाके शहबाज शरीफ जो साहब हैं उनको होश आया है कि जब जब देखा उन्होंने कि वो पंजाब में बिल्कुल उनका पत्ता साफ़ हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। पीटीआई का वो जो है वहाँ पे जो पब्लिक की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और वहाँ पे उनका स्पीकर भी वहाँ पर आ गया असेंबली में, उनका सीएम भी आ गए हैं वहाँ पे। तो वो अब वहाँ से अब उनको ख्याल आया कि यहाँ जाके वो सैलाब जहाँ पे कैफियत है वहाँ पे जाके वो विज़िट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी हो चुकी है। और ये सब यहाँ पे ये ड्रामा चलता है, कराची हो या जनूबी पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, ये ड्रामा यही होता है। पहले ये लोग कुछ भी नहीं करते, जब अलर्ट्स आते हैं, जब तबाही मच जाती है, तबाह हो जाती हैं चीज़ें, फिर जाके विज़िट करके थोड़ा सा फ़ोटो शूट बनवाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, और बस यही लोग दे सकते हैं इनको, और इसके अलावा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये लोग कोई बेटर चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो करने वाला होता है वो पहले करता है, आफत आने से पहले करता है, आफत आने के बाद तो वो सिर्फ ड्रामेबाजी ही कहलाती है। तो ये सब पाकिस्तान में चल रहा है। इसके बाद नवाज शरीफ को लाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इनकी जो सीनियर लीडरशिप है पीएमएलएन की, उन्होंने फैसला किया है कि नवाज शरीफ को जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि इनकी जमात का तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। पब्लिक में इनकी सपोर्ट ज़ीरो हो गई है, और ये ड्रामेबाजियाँ करते नज़र आते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे। ये लोग ड्रामे करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं, लेकिन उनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कौन से दूध के धुले हैं, वो भी एक नंबर के करप्ट इंसान है। तो जो भी करप्ट इंसान है ये अवाम उसको अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। अवाम इन करप्ट लोगों से तंग आ चुकी है और इनको अब कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहती। यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये मुल्क यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस कंडीशन में लाके पहुँचा दिया है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है। तो ये सबके ज़िम्मेदार यही करप्ट लोग हैं, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन लोगों के शर से बचाए। ये इन लोगों ने तो शैतानों को भी पीछे छोड़ दिया है इस वक्त। ये लोग फ़िरौन हैं और यजीद हैं। और अब मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि यजीद का जो जुल्म था वो उस बस से तो कोई बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। और इस वक्त अगर हम देखा जाए तो इस वक्त यजीद जो हैं और फ़िरौन हैं जो जुल्म कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो यही लोग हैं। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम पर रहम करे और हमारी इन करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाए। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस मुल्क का भी, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए आप भी, और लाइक कीजिए, और देखते रहिए। हो सके तो मस्जिद में आप अगर जाते हैं तो मस्जिद में आप जो जमातें वगैरह होती हैं उनमें भी जो दुआएं की जाती हैं, इज्तिमाई दुआएं जो होती हैं, उनमें भी आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल्लाह हाफिज़।